आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अगर देश में अमन है तो वो सिर्फ इसलिए कि हमारे जवान सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। मरकजी वजीर चिराग पासवान का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अब्दुल्ला खानदान का फर्द ही बन सकता है वजीर आला। एनसी के सीनियर रहनुमा इस बारे में सोच भी नहीं सकते। सुनील शर्मा का बयान। यौम जमहूरिया के ज़िमन में जम्मू कश्मीर के कई जिला हेडक्वार्टर्स पर किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हुई तकरीब। यौम जमहूरिया तकरीब को लेकर तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। श्रीनगर में यौम जमहूरिया तकरीब बख्शी स्टेडियम में होगी मुनक्किद। आवाम की ली जा रही है तलाशी। पहलगाम और दीगर मकामात पर बर्फबारी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पहलगाम ने जारी की एडवाइजरी। हिदायत पर सख्ती से अमल करने पर दिया जोर। और अब खबर तफसील से। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर का ख्याल जब भी जहन में आता है तो पूरे जम्मू कश्मीर का आता है। जम्मू और कश्मीर को अलहदा करना इस इत्तेहाद और खूबसूरती को अलहदा करना जैसे है। उन्होंने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर देश में अमन है तो वो सिर्फ इसलिए कि हमारे जवान सरहदों की सही हिफाजत कर रहे हैं। वो एहसास भी दिमाग में आता है कि किस तरीके से हमारे देश के जवान जो अलग अलग बल के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परिश्रम, ईमानदार प्रयास उनके द्वारा किया गया। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, उन्होंने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने से भी वे कभी नहीं हिचकिचाए। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अब्दुल्ला खानदान का ही फ़र्द वज़ीर आला बन सकता है। बाकी सीनियर रहनुमा इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या इस प्रकार से स्वप्न लेके नहीं आता है। हम स्ट्रगल से आए हैं। मैं एक गरीब परिवार, सामान्य साधारण परिवार से निकला हुआ एक सामान्य व्यक्ति हूं और मेरे लिए सेवा, राष्ट्र, देश, धर्म, समाज ये सर्वप्रथम है। मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इस मुख्यमंत्री की हालत देख के जिसको शोक भी होगा वो शोक भी खत्म हुआ होगा। अब्दुल्ला परिवार का ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। वहां पे पूरे जीवन देने वाला है। वहां पे देखे सागर साहब, वहां पे देखे राथर साहब, वहां पे देखे शफी उड़ी साहब, क्रश कर दिया। कभी भी उनकी भावनाएं, उनके स्वप्न उनके साकार नहीं हुए। अब्दुल्ला परिवार में ये स्वप्न देखने का जो हक है वो सिर्फ इसी परिवार को है, चीफ मिनिस्टर बनने का। वैसे हमारी जहां तक बात करते हैं, मैं बड़ा खुश हूं, संतुष्ट हूं। इनकी हालत देख के हमें अच्छा लगता है। हम जहां पे यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के कई जिला हेडक्वार्टर्स पर फुल ड्रेस रिहर्सल का इनकाद किया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। जैसा कि आज हमने देखा कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो परेड कंटिजेंट्स हो, चाहे हमारे बच्चों के पार्टिसिपेंट्स हो, कल्चरल एकेडमी के हों, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने आज अपनी रिहर्सल यहाँ कंप्लीट की। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत पुख्ता तैयारियां के इंतजाम के लिए यहाँ पर की हैं।
और बख्शी स्टेडियम की जो यहाँ कैपेसिटी है तकरीबन 20,000 की, तो उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि आवाम जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। मैं आप सबके जरिए श्रीनगर की कश्मीर की सारी आवाम को भी इन्वाइट करना चाहूँगा कि 26 तारीख को सुबह वो ज़रूर इस रिपब्लिक डे इवेंट का हिस्सा बने और हमारी सभी की खुशियों के अंदर वो शामिल हों, क्योंकि एक नेशनल लेवल इवेंट है और जिसके लिए एक महीने से हमारे सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, हमारे बच्चे जिसकी तैयारियां कर रहे हैं, और इस मौके पर मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। हाँ, आज हमारा ड्रेस रिहर्सल है एंड वी आर फीलिंग सो ऑनर्ड टू बी हेयर ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। सो आज यहाँ पे सब लोग आए हैं, मौसम भी बहुत ठंडा है लेकिन वी आर सो डेडिकेटेड, सो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सब यहाँ पर हैं, तो इट्स क्वाइट पीसफुल है। बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ रहा है और ऐसे बहुत हमें देख के बहुत सारे बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं मार्च पास्ट ज्वाइन करने के लिए। यम जमहूरिया के सिलसिले में जम्मू के एमए स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस दौरान मार्च पास्ट और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इंतजामी अफसरान ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया ताकि 26 जनवरी की तकरीब को पुरवकार और पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। यम जमहूरिया के सिलसिले में तमाम हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। शहर और शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाके लगाए गए और आने जाने वाले अफराद की तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर में यौम जमहूरिया की तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हुई। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सलामी लेंगे और स्टेडियम के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। Security arrangements are also rehearsed today, and I may convey that we have multi-tiered security arrangements wherein Jammu Kashmir Police, security wing of Jammu Kashmir Police and central paramilitary forces are also involved in making all the security arrangements for the venue. Besides this, for entire valley there would be separate events in respective districts where chief guests would be taking salute, and similar kind of strict security arrangements are also made. Through you, I want to convey to everyone here, to the common people, that they are very warmly welcomed here so that they can join these celebrations along with their families, and especially warm invitation to small school going kids and other people so that they can come and participate. जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान जैश मोहम्मद के अहम कमांडर उस्मान भाई को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस दहशतगर्द का ताल्लुक पाकिस्तान से था और उसके कब्जे से M4 राइफल समेत भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वादी में बर्फबारी के बाद इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का अमल तेज़ी से मुकम्मल करते हुए वायलो से डॉक्सम तक की सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। बर्फ हटाए जाने के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त मामूल पर आ गई, जिससे मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। ताहम संथन टॉप से किश्तवाड़ को जोड़ने वाली राब्ता सड़क बर्फबारी की वजह से बदस्तूर बंद है। हुक्काम के मुताबिक मौसम बेहतर होते ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। शदीद ख़राब मौसमी हालात के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल दूसरे रोज़ भी आमदरफ्त के लिए बंद है। मुसलसल बारिश और बर्फबारी के नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, फिसलन और सड़क को नुकसान पहुँचने की इतलात हैं। कौमी शाहराह पर सयाहों की गाड़ियों समेत हज़ारों गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गईं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने शाहराह पर ट्रैफिक की आर्जी तौर पर मुअत्तली का फ़ैसला किया। और यहाँ वैसे हमें घूमने और खूब मजा आया। कश्मीर के लोग बढ़िया है, मगर ये कुछ आगे प्रॉब्लम की वजह से रास्ता बंद कर रखा है। हमें 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और हम ये यहीं पे हैं अभी। मगर हमारे जो फौजी भाई है वो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ खाने वगैरह की हेल्प चाहिए हो तो हम कर सकते हैं। हम कश्मीर घूमने आए हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, गंडोला सब अच्छा है। यहाँ के सब लोग अच्छे हैं। कश्मीर बहुत ही अच्छा है। हम 2 दिन से फंसे हुए हैं। प्रशासन से गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। काफी बर्फबारी हुई है और आज उम्मीद नहीं है कि यहाँ का रास्ता खोल दिया जाए, और हमारी पुलिस वाले भाइयों से भी निवेदन है और CRPF वाले भाइयों से भी निवेदन है कि रास्ते को खोल दिया जाए ताकि हम लोग
अपने स्थान पे, अपने घर पे सही सलामत पहुंच जाए। घर वाले तवील अरसे के बाद वादी कश्मीर में होने वाली बर्फबारी ने न सिर्फ आम लोगों बल्कि बाग मालिकान को भी खुशी से सरशार कर दिया। बर्फबारी के साथ ही वादी में सयाहती सरगर्मियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मारूफ सयाहती मकाम शोहरत याफ्ता पहलगाम में गुज़श्ता चंद दिनों से सयाहों का रश मुसलसल बढ़ रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा बैरून मुल्क से आए हुए कौमी और बैनुल-अक़वामी बर्फ़ से ढके मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बर्फबारी देखना उनके लिए एक यादगार और खुशगवार तजुर्बा है। Magical experience. I suggest everyone should visit Kashmir once in life, and winter Kashmir is beautiful. We all should enjoy it once. यहाँ के जितने लोग हैं दे आर वेरी वेरी गुड। ये लोग बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हैं। बहुत अच्छे से हमने जो बोला है उन्होंने सारा व्यू पॉइंट्स वगैरह दिखाया है, सारे चीज़ का केयर किया है उन्होंने। सेफ्टी कम्स फर्स्ट फॉर दिस पीपल, फॉर द टूरिस्ट। इन्होंने हमेशा पहले टूरिस्ट का ओपिनियन एंड केयर पहले प्रायोरिटी रखी है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कश्मीर का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल रात से हमने वेट किया स्नोफॉल के लिए। कल स्नोफॉल थोड़ी सी हो रही थी, फिर हमने वेट किया। सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे से स्नोफॉल स्टार्ट हुई है। उसके बाद हम स्नो ही में हम लोग रह गए। हमारा 2-3 स्पॉट था, हमने वो मिस किया। हमने सोचा कि पहले स्नो एंजॉय करेंगे, बाद में कुछ है। स्नो के बाद तो कुछ और देखने करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि कश्मीर का एक्सपीरियंस अगर स्नो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है। और कश्मीर का विंटर में आप आकर के अगर स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप आओ। मैं तो बोलूँगा लाइफ में एक बार आना ही चाहिए लोग को। पहलगाम में जारी मुसलसल बर्फबारी के पेश नज़र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पहलगाम ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसमी एडवाइज़री जारी की। एडवाइज़री के मुताबिक सयाहों और मुसाफिरों को गाड़ियों के इस्तेमाल और एंटी एक्सीडेंट चेन्स लगाने की हिदायत दी गई। हुकाम ने रात के वक्त सफ़र से गुरेज, सड़क के किनारे पार्किंग से इज्तनाब और बर्फ़ानी तोदे गिरने के खदशे वाले इलाकों में न जाने की सख्त हिदायत की। इंतज़ामिया ने अवाम और सयाहों से अपील की कि वो हिदायत पर सख्ती से अमल करें। लोगों का रश भी काफ़ी था। बर्फ़ रात को पड़ी थी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। मतलब नॉर्मली ऐसे तो पहले विंटर्स में इतनी बर्फबारी नॉर्मल ही मानी जाती थी। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 फीट का बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही माना जाता है। तो इस सिलसिले में जो यहाँ पर लोग विदाउट फॉलोइंग द एडवाइजरी और जो यहाँ पर ऑलरेडी सयाह थे और कुछ लोग जो इस बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए पहलगाम वारिद हुए, उन सबको मिलाकर ये बड़ा जाम हुआ। और हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं या R&B वाले हैं, जो भी और वो एजेंसी जो रोड साफ करने के सिलसिले में तैनात की गई है, उनकी तरफ से काम सही से नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क। इस वक्त कई जगह पे ये फ्रीज हो चुकी है सड़क, हालांकि काफ़ी अच्छी धूप निकली थी और ये साफ़ सुथरे तरीके से बर्फ़ जो है हटाई नहीं गई थी। इस चीज़ में अगर वो सही ध्यान देते, सही ऑपरेशंस लेते, सही प्रिकॉशंस लेते और सही ऑपरेशंस करते स्नो क्लियरेंस के, तो मुझे लगता है कि शायद ये 3-4 घंटे 5 घंटे लोगों को जाम में नहीं रुकना पड़ा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज त्राल के नारिस्तान इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हालिया बर्फबारी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन्होंने मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। सड़कों से बर्फ़ हटाने के दौरान बर्फ़ साफ़ करने वाले महकमों के दरमियान राब्ते की कमी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया को बर्फबारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए पहले ही मीटिंग तलब करना चाहिए था। कि पैंजर साइड में अभी बर्फ़ वहाँ पे उठी नहीं है। और मेरी सुबह ही मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल से बात हुई और उन्होंने कहा जनाब कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अभी मशीन भेज के उसको क्लियर करवा देंगे। इसी तरह जिस एरिया में कभी ज़रूरत पड़ी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि जब भी उनको हमने कॉल किया या जब भी बात बोली तो तुरंत उन्होंने एक्शन किया। पावर डिपार्टमेंट की बात बोलूँ, क्योंकि कल लेट तक देर रात तक पावर डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी और उन्होंने सतूरा तक क्लियर किया था पावर। और ये जो नारिस्तान है यहाँ पे इनके टेलीफोन्स आए कि हमारे यहाँ पे अभी बिजली नहीं आई हुई है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ उन इंजीनियर साहिबान का। जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा जनाब आज ही कर देंगे और रात के 10 बजे उन्होंने पावर रिस्टोर किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और इस नारिस्तान को रात को ही बिजली दी। तो हम लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। जहाँ पहाड़ी ज़िला शोपियां में हालिया शदीद बर्फबारी के बाद ज़िंदगी एक बार फिर मुतासर नज़र आ रही है।
बर्फ़ की वजह से जहां आम लोगों को मुश्किलात का सामना है, वहीं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बर्फ़ हटाने का काम जारी है ताकि आमदरफ्त को बहाल किया जा सके। शोपियां के मैदानी इलाकों में तकरीबन 3 फुट जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में 5 से 7 फुट तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। इंतज़ामिया सड़कों से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है ताकि आवाम को राहत फराहम की जा सके। तहसीलदार साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर या अमला यहाँ इस वक्त बाज़ाब्ता काम पर लगे हुए हैं और स्नो क्लियरेंस कर रहे हैं। मैं इनको सलूट और सराहना करता हूँ। मायूस हुए थे किसान, तो एक अच्छी जो शुरुआत हुई है इस बर्फबारी की, तो किसान जो है सारे खुश हैं। पानी का नाम निशान नहीं है और बिजली 3 दिनों से गायब है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि लिंक रोड्स को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, लाइट के बारे में सोचा जाए और पानी के बारे में सोचा। हालिया बर्फबारी की वजह से रास्ते में फंसी एक मरीज़ा की जान को उस वक्त बचाया गया जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहमू और इंचार्ज पुलिस पोस्ट रहमू मीर तजम्मुल और दीगर पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम ने मकामी चौकीदार और दीगर के साथ मुश्तरका एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से रुबीना अहद जो कि तजन पुलवामा की रिहायशी थी, शदीद हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला थे, जिनको फौरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया। अवाम ने पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इक़दाम की सताइश की। किश्तवाड़ में 2 दिन से बर्फबारी जारी रही। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस दौरान ज़िला किश्तवाड़ के पाडर के दूर दराज इलाकों के साथ साथ मड़वा बाड़वन में 2.5 फुट बर्फबारी हुई। किश्तवाड़ में सिर्फ 1.5 फुट बर्फ़ जमा हुई है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा पुलिस हुकाम बर्फ़ से पैदाशुदा हालात पर नज़र रखे हुए हैं। सड़कों पर से मशीनों के ज़रिए बर्फ़ हटाया गया, जबकि किश्तवाड़ शहर में म्यूनसिपल काउंसिल के मुलाजमीन बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है और बिजली की बहाली को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रहा। ताहम किश्तवाड़ में बिजली की सप्लाई को बहाल किया गया है। सारे जो हैं इसमें लगे हुए हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहते जाऊँ कि हमारे पास स्टाफ की इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कम स्टाफ हमारे पास है, तो उसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जी जान लगाकर कि किसी न किसी तरीके से कि हम यहाँ लोगों को 24/7 पावर जो है वो प्रोवाइड करें। तो लोगों से भी गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें कि हम भी इंसान हैं, हम भी थोड़ा सा हमें भी टाइम लगता है रेस्टोरेशन में। आपने देखा कल भी बर्फ़ में हमारे बंदे जो थे वो पोलों पर लाइनों पर खड़े थे। लोग जो है वो आराम से घरों में बैठे थे, लेकिन उनको आराम देने के लिए हमारे जो लाइन में स्टाफ था वो पोलों पर काम कर रहा था उस बर्फ़बारी में भी। किश्तवाड़ के ब्लॉक ठकराई पंचायत किश्तवाड़ बी में बर्फबारी की वजह से शाहिद हुसैन नामी एक शख्स का मकान गिरकर तबाह हो गया। तमाम मकामी लोग मदद के लिए आगे आए और लोगों की जानें बचाई। मकामी साबिक सरपंच मोहम्मद सलीम ने ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतासरा शख्स को मुआवजा देने का मुतालबा किया। गुजारिश की जाती है कि वो इसके लिए कुछ इमदाद, फौरी तौर इमदाद करें ताकि ये सरनों से अपना आशियाना दोबारा से बसर कर सके। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब तबका से ताल्लुक़ रखता है, मजदूरी करता है, मजदूरी करके इसने अपना आशियाना तैयार किया था। इस्तदा रहेगी कि इसके लिए फौरी तौर कुछ इकदाम उठाए जाएँ, ताकि क्योंकि बर्फ़ का टाइम है, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन कोई 4 फुट बर्फ़ है और ये इस वक्त। किश्तवाड़ के दरबशाला मकाम पर पेसियाँ गिरने कौमी शाहराह NH 244 पर कई घंटों तक ट्रैफिक बंद रही। बड़ी मशीनों के जरिए पीसीओं को साफ किया गया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि तमाम अफसरान को हिदायत दी गई कि वो आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहें। ज़िला कुपवाड़ा में यौम जमहूरिया 2026 की तकरीबात से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। ज़िला पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में मुनक़दा मरकज़ी तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलजार अहमद खान ने कौमी परचम लहरा और परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। पिछले 2 दिनों से ज़िला पुंछ में होने वाली बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासर हो चुकी है। ताहम इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बेहतर अवामी खदमात को अंजाम दिया गया, जिस पर आवाम ने अपनी मसरत का इजहार किया और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से मुतालबा किया कि यौम जमहूरिया के मौके पर
महकमे बिजली, महकमे जल शक्ति व महकमे म्यूनसिपल के तमाम आर्जी मुलाजमीन को उनकी बेहतर खदमात फराहम किए जाने के लिए एजाज़ से नवाजा जाए। बिलखसूस सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस का जो फंसी हुई गाड़ियां थी वो निकाली गई और पुलिस ने लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार किया। ये अर्ज करूंगा कि महकमा पीएचई या महकमा बिजली के जिस तरह बिजली की तारें कट गई थी एकदम, लेकिन सारे मुलाजमीन हरकत में आए और डिपार्टमेंट ने बड़ी दिन रात करके लाइन चालू की और लोगों को राहत दी। यौम जमहूरिया 2026 की तकरीबात के सिलसिले में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद 26 जनवरी को मुनक्किद होने वाली असल परेड से कबल तैयारियों का जायज़ा लेना और कौमी त्यौहार के मौके पर रंगारंग और बावकार तकारीब की झलक पेश करना था। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में 70वीं यौम जमहूरिया के सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रामबन में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बे और इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन रंजीत सिंह चाड़क ने कौमी परचम लहरा और मार्चपास्ट की सलामी ली। यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम वक़ार अहमद गिरी ने कौमी परचम लहराया और परेड का मुआयना किया। यौम जमहूरिया के ज़मन में डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन कोतवाल ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे अमराज क़ल्ब की जानिब से हार्ट केयर 2026 के उन्वान पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। ये प्रोग्राम तिब्बी माहिरीन को हार्ट अटैक के जदीद इलाज और क्लिनिकल रहनुमाई से आगाह करने के लिए मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम की सरपरस्ती प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने की, जबकि डॉक्टर सैयद मकबूल ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन की हैसियत से शरीक रहे। लास्ट ईयर 8 अप्रैल को ये कैथ लैब इनॉग्रेट हो गई थी और उसके बाद हमने यहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने लगे हैं और आज तक हमने 2000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। उसमें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स थे कि जो पेशेंट। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।